जय श्री कृष्ण। मित्रों, मुश्किल समय में धैर्य रखना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। ऐसे समय में धैर्य रखना और अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है। धैर्य हमें मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है। ये हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। मित्रों, इस संसार में भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। इसलिए सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवत गीता के बहुमूल्य विचारों के इस वीडियो को देखने का मन बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जो कोई भी श्रीमद् भगवत गीता की शरण में आकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाता है, वह अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त होकर अपने जीवन में सफलता और आनंद को प्राप्त करता है। दोस्तों, आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भगवत गीता के ये 16 अनमोल वचन ठीक से सुनकर समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। इसलिए आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 60 अनमोल वचन लेकर आए हैं, ताकि ये आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सके। गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा है, स्टार है, जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि जो कोई भी इन 60 वचनों को पूरे ध्यान से और वीडियो के अंत तक सुनेगा, उससे अपनी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह पाना चाहता है। इसलिए इस वीडियो में एक भी विचार को मिस न करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अनमोल वचन यह है, जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे, पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर यह हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो है, पांडव हार ही गए तो इसकी सेवा करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इसे खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने का आग्रह किया और श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे घर में रहिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर भोजन कीजिए। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए, या तो उससे बहुत प्रेम हो या हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। न तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और नहीं तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर तो मैं कभी नहीं आऊंगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, वहां आपको एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। आपको सिर्फ वहीं जाना चाहिए जहां आपकी कदर हो, आपको आदर मिले और जहां आपके लिए सच्चा प्रेम हो। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अनमोल वचन, जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती है, वहां सिर्फ सर्वनाश ही होता है। कोई आपसे बड़ा है या छोटा, अगर वह रिश्तों की मर्यादाएं तोड़ देगा तो वह रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। रिश्ता तभी चलता है जब दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, मर्यादा रखें और कभी भी अपनी सीमा न लांघें। जिस रिश्ते में ना सम्मान हो, ना लिमिट हो, वह रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अनमोल वचन, इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है उसका मोह। मोह से अज्ञान आता है और अज्ञान से जीवन में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वे अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं पाए। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह ने उनकी बुद्धि और धर्म दोनों को ढक लिया। परिणाम क्या हुआ? अंत में उनका पूरा वंश बर्बाद हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है, क्योंकि मोह ही अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से पूछा, तू ये पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा।
संत की बातें सुनकर सिकंदर को निराशा होने लगी। सिकंदर ने संत से पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? संत ने जवाब दिया, तू पूरी दुनिया जीत लेगा, फिर भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं है। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन संत की बातें सुनने के बाद दुनिया जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह बचता ही नहीं। और जब मोह खत्म हो जाए तो जीवन में लक्ष्य भी खत्म हो जाता है। मोह की वजह से ही दुख पैदा होते हैं। मोह घर परिवार का हो सकता है सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधाओं का मोह हो सकता है, मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहां मोह है वहां दुख का होना निश्चित है। मोह पूरा हो जाए तब दुख, मोह अधूरा रह जाए तब भी दुख। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मोह का त्याग कर देता है उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। मोह रहित व्यक्ति ही परम आनंद पाता है। इसलिए मोह को छोड़ देना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतोष सीखना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख मिलना तय है। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अनमोल वचन, जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन के मामा शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया, हर मोड़ पर धोखा दिया, हर कदम पर बेईमानी की, कभी उनके साथ ईमान से नहीं चले। और उसका परिणाम क्या मिला? दुर्योधन के दल के हर बड़े योद्धा की मृत्यु छल के माध्यम से ही हुई, क्योंकि दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसे वही फल मिला। जीवन भर उसने छल किया, इसलिए अंत में उसकी अपनी मृत्यु भी एक छल से ही हुई। इसलिए कोई अगर खुद को बहुत बड़ा चालाक समझता है कि उसने दूसरे को धोखा दे दिया, उसे बेवकूफ बना दिया, तो उसे ये जान लेना चाहिए कि कर्म सबके कारनामे याद रखता है। एक न एक दिन वैसा ही धोखा उसकी अपनी जिंदगी में भी आएगा। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल लौटकर मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अनमोल वचन, लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, और यही बात आपको कमजोर बना देती है, से आत्मविश्वास खत्म कर देती है। जो लोग ये सोचते हैं कि ये इंसान मेरा सहारा है, मुश्किल समय में यही मेरा साथ देगा, उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा धक्का लगता है, सबसे ज्यादा दुख मिलता है, और वही लोग अकेले पड़ जाते हैं। क्योंकि जितनी उम्मीद किसी इंसान से होती है उतनी ही पीड़ा उस उम्मीद के टूटने से होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सहारा चाहिए तो सिर्फ ईश्वर को बनाओ। जब भी कोई मुश्किल आएगी, ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ, क्योंकि जो लोग खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हों वे आपका सहारा कैसे बनेंगे? ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, ये आपके विश्वास, आपकी श्रद्धा और आपकी आस्था पर निर्भर करता है। जितना सच्चा विश्वास होगा उतनी ही गहराई से ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अनमोल वचन, अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिर्फ दुख देता है और शांत मन प्रेम, आनंद और स्थिरता देता है। सुख और दुख कोई बाहरी चीज नहीं है, ये सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख पैदा करता है, शांत मन परम आनंद देता है। मन में शंकाओं को जन्म मत दो। शंका, भ्रम और गलतफहमियां मन में पहाड़ की तरह खड़ी हो जाती हैं और हमारे भीतर के सुख को पूरी तरह छीन लेती हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जिसने मन को जीत लिया उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अनमोल वचन, जिंदगी में कभी खुद को किसी का जरूरतमंद मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप जरूरतमंद नहीं होते तब तक कोई आपको दुख नहीं दे सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप जरूरतमंद हो जाओगे वह धीरे धीरे आपका लाभ उठाना शुरू कर देगा, क्योंकि जरूरतमंदी इंसान को कमजोर बना देती है। जब आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो दुनिया आपको सम्मान देना शुरू कर देती है, और जब आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तब वही लोग आपको कमतर समझने लगते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को मजबूत बनाओ, स्वावलंबी बनाओ और अपनी जरूरतों का सहारा खुद बनो। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का जरूरतमंद बना दिया, उसी दिन से आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। दूसरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों, काम वाली बाइयों, ड्राइवर या किसी भी बाहरी मदद के जरूरतमंद हो जाते हैं, उन्हें हर तरह की तकलीफ सहनी पड़ती है। क्यों?
क्योंकि सामने वाले को पता होता है कि इनका काम मेरे बिना चल ही नहीं सकता, इन्हें मेरे अलावा कोई और मिल ही नहीं रहा, ये मजबूर है। और जहां मजबूरी हो वहां शोषण शुरू हो जाता है। इसलिए वे आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं, आपकी भावनाओं से खेलते हैं और आपको अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें समझ आता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं या आपके पास किसी भी पल दूसरे हजार विकल्प है, उसी दिन से उनका अहंकार टूट जाता है। वो चुपचाप अपना काम करने लगते हैं। आप किसी नौकरी में हो जहां आपका बॉस गलत होते हुए भी आप पर चिल्लाता है, टॉर्चर करता है, अपनी पावर दिखाता है, तो याद रखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि आप उसके ज़रूरतमंद हैं, वह उसका पूरा फ़ायदा उठाएगा। इसी तरह घर परिवार में भी अगर आप किसी के ज़रूरतमंद हो जाते हैं तो वही लोग आपको सबसे ज़्यादा दुख देते हैं, क्योंकि आप 24 घंटे वहीं रहते हैं और कहीं जा नहीं सकते। इसका फ़ायदा उठाकर वे आपके सिर पर चढ़ जाते हैं, आपको कंट्रोल करने लगते हैं। लोगों को मज़ा आता है अपने से कमज़ोर इंसान को अपनी मुट्ठी में रखने में। आप चाहे कितना भी अच्छा करो, चाहे कितनी कोशिश करो उन्हें खुश रखने की, वे आपकी गर्दन पकड़ कर रखते हैं। आपकी प्रतिभा, आपके सपने, आपके पंख सब काट दिए जाते हैं ताकि आप आगे ही न बढ़ पाओ। सच तो यह है कि किसी का ज़रूरतमंद होना मर जाने से भी बदतर होता है। आपकी पूरी ज़िंदगी खराब वही लोग करते हैं जिनके आप ज़रूरतमंद बन जाते हैं। सारा दुख वहीं से आता है जहां आप उम्मीद लगाए बैठते हैं। ज़रूरतमंदी सिर्फ शरीर की नहीं होती, सबसे बड़ी ज़रूरतमंदता तो मन की होती है। कई बार लगता है कि हमें कोई चाहिए जो हमें संभाल सके, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। इसी मन की ज़रूरतमंदी का फ़ायदा कुछ लोग भयानक तरीके से उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता सिर्फ इसलिए जोड़ते हैं ताकि थोड़ी खुशी मिले और वे आपकी ज़िंदगी में खून के आंसू बहा देते हैं। रिश्ते के नाम पर आपको तोड़ देते हैं, आपकी दुनिया को नर्क बना देते हैं। याद रखना, माँ बाप के अलावा आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके ज़रूरतमंद बनकर आपको फ़ायदा मिला हो। इसलिए जिंदगी में कभी खुद को किसी का मोहताज मत बनाना। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अनमोल वचन, अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के सामने जाहिर मत करो, क्योंकि लोग आपकी खुशी देखकर नजर लगा देते हैं, आपके दुख देखकर आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी प्रगति से कोई खुश नहीं होता, लोगों को जलन होती है। इसीलिए कहा गया है, हर वक्त आंसू आंख में लाया ना करो, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। यहाँ लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं। आपका दुख सुनकर दुनिया सहानुभूति नहीं देती। ज़्यादातर लोग आपकी कमज़ोरी पहचान लेते हैं और उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने मत खोलो। अपनी खुशी को सुरक्षित रखो, अपने दुख को ईश्वर के हवाले करो और दुनिया के सामने अपने मन को मजबूत रखो। इसलिए अपना हर दर्द सबको दिखाया ना करो। लोग तो बैठे ही है दुखी इंसान को और दुखी करने के लिए, और जो खुश है उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए। अपने मन की हालत अपने तक ही रखो, सिर्फ उसे बताओ जो उसे समझने की समझ रखता हो। दोस्तों, नवे वचन पर जाने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह अंततः अच्छे के लिए होता है, चाहे वह वर्तमान हो, भविष्य हो या अतीत। ये शिक्षा सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन इसे समझना और इसे मानना सच में बहुत कठिन होता है। खासकर तब जब जीवन में कोई दुख, कोई कष्ट या कोई अन्याय अचानक हमारे सामने खड़ा हो जाता है। उस समय लगता है कि पूरी दुनिया मतलबी है, हर कोई हमारा फायदा उठाना चाहता है, और ये विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। जब किसी अपने से चोट मिलती है या कोई ऐसा निर्णय हमारे सामने आ जाता है जो हमें भीतर से तोड़ देता है, तो सच में ऐसा लगता है कि हमारी पूरी दुनिया ही बिखर गई है। लेकिन धीमे से समय के साथ एक सच्चाई सामने आती है। वही कष्ट, वही दर्द, वही टूटा हुआ भरोसा हमें और अधिक मजबूत बनाता है। जीवन की यही कठिनाइयां हमें सच्चाई से रूबरू कराती हैं। हमें दिखाती है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ नाम का साथ देने वाला। यह स्थिति उस बच्चे की तरह होती है जिसे उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है। बच्चे को वह दवाई बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वही दवा उसकी बीमारी खत्म करती है। ठीक वैसे ही जीवन के कड़वे अनुभव हमारे विकास की दवा बन जाते हैं।
भले ही उस समय वो अनुभव हमें चुभते हों, हम उसी को सच मानकर जीते हैं जितना हमारी समझ है या जितना हमें बताया गया है। लेकिन असली सच्चाई तब समझ आती है जब हम खुद उस दुख से होकर गुजरते हैं, जब उस अंधेरे रास्ते को अपनी आंखों से देखते हैं। और यही गीता का ये वचन हमें सहारा देता है कि जो भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए ही हो रहा है। कि जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, किसी न किसी उद्देश्य के साथ आती है। और उस उद्देश्य को समझने के लिए हमें धैर्य भी रखना पड़ता है और विश्वास भी बनाए रखना पड़ता है। अब चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अनमोल वचन की ओर। गीता कहती है, जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड अवश्य देना चाहिए। किसी के अत्याचार को सहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे सहते रहेंगे तो वह आपके साथ और भी बुरा करेगा। और यदि आप उसके अन्याय को चुपचाप स्वीकार कर लेंगे तो उसके पाप में आप भी भागीदार बन जाएंगे। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, प्रभु, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं ये सभी मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने हथियार कैसे उठाऊं, इन्हें कैसे मारूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने शांत होकर कहा, अर्जुन, जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वे लोग अधर्मी हैं, वे पाप के पक्ष में खड़े हैं। अगर तुम इन्हें नहीं रोकोगे, इनसे युद्ध नहीं करोगे तो समाज में पाप और बढ़ जाएगा, क्योंकि जब कोई पापी को नहीं रोकता तब पापी और निर्भय हो जाता है। इसी तरह है, जब आपके साथ कोई गलत करे, आपको चोट पहुंचाए और आप चुपचाप सहते रहे, तो सामने वाला आपको कमजोर समझने लगता है और फिर वही गलत करना वह अपना अधिकार समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार का विरोध करते हैं, उसके अधर्म को रोकते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। और ये कलयुग है, यहां खुश रहना है तो अपनी रक्षा आपको खुद ही करनी होगी। किसी का अत्याचार कभी मत सहिए, उसका सामना कीजिए। अब बढ़ते हैं गीता के 11वें अनमोल वचन की ओर। गीता कहती है, मनुष्य के जीवन की 3 मुख्य अवस्थाएं होती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसके बाद शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और फिर से जन्म लेती है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं होता, आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और उसका पुनर्जन्म चलता रहता है। जीवन में इच्छाएं जितनी अधिक होंगी, खुशियां उतनी ही कम होती जाएंगी। यदि आप जीवन में खुश नहीं हैं, तो इसका मूल कारण आपके अपने मन की इच्छाएं हैं। इसे एक आसान गणित से समझिए। अगर आपके जीवन में 60 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी 90% रहती है। यदि 50 इच्छाएं हों तो आधी खुशियां खत्म हो जाती हैं, और यदि आपकी इच्छाएं 4 हो जाए तो आपकी खुशी 0 हो जाती है। और जब इच्छाओं की संख्या 4 से भी अधिक हो जाती है तो खुशियां नकारात्मक हो जाती है, दुख में बदल जाती हैं। गीता कहती है, जितनी इच्छाएं कम करेंगे उतनी खुशियां बढ़ेंगी। अपने मन को नियंत्रित करके ही सच्चा संतोष मिलता है। अब आते हैं गीता के 12वें अनमोल वचन पर। जिंदगी में धोखा हमेशा अपने ही देते हैं, क्योंकि वही आपकी कमजोरियों को जानते हैं। बाहर वाला आपको क्या धोखा देगा, उसे पता ही नहीं कि आपको चोट कहाँ लगेगी। लेकिन जो आपका अपना है, वह जानता है कि किस शब्द से, किस व्यवहार से आपको सबसे ज्यादा दर्द दिया जा सकता है। महाभारत का युद्ध 2 राज्यों के बीच नहीं हुआ था, एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। दुर्योधन ने कितनी बार भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की, कितनी बार पांडवों को जलाने की कोशिश की। वह कोई पराया नहीं था, वह उनका भाई था। आज भी लड़ाई बाहर वालों से नहीं होती, घर के अंदर ही होती है। चोट बाहर वाले नहीं देते, अपने ही देते हैं। इसलिए अपने से सावधान रहना सीखिए। अब बढ़ते हैं गीता के 13वें अनमोल वचन की ओर। सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़े व्यक्ति को दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। चाहे पूरा संसार उसके विरुद्ध क्यों न हो, लेकिन विजय उसी की होती है जो सत्य और धर्म के साथ खड़ा होता है। गीता के अंतिम श्लोक में कहा गया है, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां धनुर्धर अर्जुन है, वहां विजय, समृद्धि, नीति और दृढ़ संकल्प सब कुछ है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उनके मन में यह विश्वास था कि भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महाबली उनके पक्ष में हैं, तो उनकी हार हो ही नहीं सकती। लेकिन संजय ने जवाब दिया, जहां श्री कृष्ण है वहां शक्ति का नहीं, सत्य का राज चलता है। अब चलते हैं गीता के 14वें अनमोल वचन पर। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना स्वयं के प्रति सबसे बड़ा पाप है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं।
भय और अधूरी इच्छाएं सभी दुखों का मूल कारण है। पुराने समय की बात है। एक राजा था। एक दिन उसके गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उसका सामना कर पाना लगभग असंभव बताया जा रहा था। राजा यह सुनकर बेहद चिंतित हो गया, परेशान, बेचैन। उसे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी से पूछा, अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी के पास कोई सुझाव है, कोई उपाय है, तो कृपया बताओ। सभा में बैठे एक चतुर मंत्री ने कहा, राजन, जब बात जान पर आ जाए तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। हम पर हमला होने का इंतजार करने के बजाय हमें आज ही, अभी इसी क्षण पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा हैरान हुआ। मंत्री जी, हमारी सेना तो बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? मंत्री बोला, राजन, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर हम इस समय आक्रमण कर दें तो वे संभल नहीं पाएंगे। हमारी जीत की थोड़ी बहुत उम्मीद भी बनेगी और फिर जब 3 दिन बाद मरना ही है तो खाली बैठकर इंतजार करने से बेहतर लड़कर मरना कहीं अच्छा है। राजा को यह बात बिल्कुल सही लगी। उसने तुरंत सेना को आदेश दिया, तैयार हो जाओ, और उसके कहने भर से राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुट गए। पड़ोसी राज्य तक पहुंचने से पहले एक बड़ा पुल पड़ता था। जैसे ही सेना ने वह पुल पार कर लिया, राजा ने आदेश दिया, इस पुल को जला दो। पुल जलते ही राजा जोर से बोला, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब हम या तो लड़कर जीतेंगे या यहीं प्राण त्याग देंगे। वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं बचा। सारे सैनिक ये सुनकर पूरी ताकत और पूरी निष्ठा से लड़ पड़े और उन्होंने उस विशाल सेना को पछाड़कर युद्ध जीत लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इस कहानी की सीख यह है कि जब इंसान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं होता, जब डर, संदेह, हार ये सब पीछे छूट जाते हैं, तब इंसान अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर सकता है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। अगर हम दृढ़ निश्चय करें, पूरी लगन से किसी काम को पकड़ ले, तो सफलता हमें जरूर 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 मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अनमोल वचन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हर मनुष्य 3 गुणों से बना है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। यानी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें केवल अच्छाई हो या केवल बुराई हो। हर व्यक्ति के भीतर दोनों ही मौजूद होते हैं। आप चाहे तो सबसे अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हैं और चाहे तो सबसे बुरे इंसान में भी अच्छाई देख सकते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं और इसी वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आजकल अधिकतर लोग दूसरों की बुराई देखना जल्दी पसंद करते हैं, लेकिन अपनी कमियों पर कभी नजर नहीं डालते। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसकी चिंता मत करें। जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं, जिन्हें आप सुधार सकते हैं, उन पर काम करें, खुद को बेहतर बनाएं। और जो चीजें प्राकृतिक रूप से आपके वश में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करके अपने मन को दुखी करना मूर्खता है। यह शिक्षा हमें आत्मसंवर्धन की शक्ति देती है। ये याद दिलाती है कि हम सब में अच्छाई भी है, संभावना भी है और आगे बढ़ने की क्षमता भी है। और दोस्तों, यही बात श्रीमद् भगवत गीता हमें बार बार समझाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन के भीतर बसे डर को हराना पड़ता है। डर जो इंसान को उसकी असली ताकत से दूर कर देता है। डर जो हमें संभावनाओं से भरी राह पर बढ़ने नहीं देता। लेकिन जैसे ही हम हिम्मत करके पहला कदम बढ़ा देते हैं, पहाड़ सा बड़ा दिखने वाला डर रेत की तरह बिखर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जिस मनुष्य का मन जीत लिया गया उसके लिए दुनिया में कोई भी जीत कठिन नहीं रहती। यानी असली युद्ध बाहर मैदान में नहीं, बल्कि अपने मन के अंदर होता है। मन को जीत लो तो दुनिया में कुछ भी जीतना असंभव नहीं। मन का असली खेल, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी असफलता का कारण परिस्थितियां हैं, लोग हैं, पैसा है, किस्मत है। लेकिन असली कारण हमारे भीतर मौजूद वह छोटी सी आवाज है जो कहती रहती है, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मैं हार जाऊंगा। और उसी आवाज को हराने के लिए गीता का ज्ञान हमारे जीवन में प्रकाश बनकर आता है। गीता कहती है, मनुष्य वही बनता है जिसके बारे में वह लगातार सोचता है। अगर आपका मन डर, चिंता, कमी और हार से भरा है, तो आपका जीवन भी वैसा ही हो जाएगा।
लेकिन अगर मन में हिम्मत, विश्वास, कर्म और संकल्प हो तो आपका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। जीवन में होने वाली हर घटना का अर्थ दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम बुरा समझ बैठते हैं, लेकिन वे घटनाएं किसी बड़ी भलाई की शुरुआत होती हैं। कभी कोई रिश्ता टूट जाता है, लेकिन वही टूटा रिश्ता हमें अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि हम खुद को पहचान पाते हैं। कभी कोई नौकरी चली जाती है, लेकिन वही घटना एक नए रास्ते की चाबी बन जाती है। कभी कोई दोस्त साथ छोड़ देता है, लेकिन वही दूरी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कौन अपना है और कौन सिर्फ नाम का अपना था। कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी से कुछ चीजें जबरदस्ती छीन लेते हैं और उस वक्त हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन सच ये है, भगवान सिर्फ वह चीज हटाते हैं जो आपके रास्ते में रुकावट बन सकती है और आपको वह चीज देने की तैयारी करते हैं जो वास्तव में आपके लिए बनी है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समर्पण दोस्तों। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं होता। समर्पण का अर्थ है अपने कर्म में पूरी निष्ठा लगाना और परिणाम की चिंता छोड़ देना। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है। जैसे ही हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, हमारा मन हल्का हो जाता है, हमारा काम गहरा हो जाता है और हमारी ऊर्जा दोगुनी शक्ति के साथ निकलने लगती है। इंसान तभी हारता है जब वह खुद को कमजोर समझ लेता है, क्योंकि जो इंसान अपने मन में हार चुका हो, उसे दुनिया की कोई ताकत जीत नहीं दिला सकती। अच्छाई और बुराई, हर इंसान में दोनों भगवान कृष्ण कहते हैं। हर इंसान रजस, तमस और सत्व से बना है। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अच्छा नहीं होता और कोई भी पूरी तरह बुरा नहीं होता। आज आप जिसे बुरा मान रहे हैं, शायद वह भी किसी कठिन परिस्थिति का शिकार हो, और जिसे आप अच्छा समझते हैं, शायद उसके भीतर भी कहीं न कहीं छिपा अहंकार हो। इंसान की वास्तविकता उसकी मुस्कान से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से पहचानी जाती है। इसलिए अगर कोई आपकी आलोचना करता है, आपकी कमियां खोजता है, आपकी गलती निकालता है, तो परेशान मत होइए। आप उनसे नहीं हारते। आप तब हारते हैं जब आप खुद को उसी नज़र से देखने लगते हैं जैसी नज़र से वे आपको देखते हैं। हर इंसान में कमियां होती है, लेकिन हर कमी को ठीक किया जा सकता है अगर इंसान चाहे, अगर इंसान बदले, अगर इंसान सीखना शुरू कर दे। इंसान वही होता है जो खुद को बदल सके। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो सीखने के लिए तैयार होते हैं, जो हर गिरावट से एक अनुभव लेकर उठते हैं, जो हर दर्द को एक शक्ति में बदल देते हैं। मिट्टी भी राख हो सकती है और वही मिट्टी एंड बनकर इमारत भी बना सकती है। फर्क बस इतना है, वह अपने आप को किस रूप में डाल लेती है। आप भी अपने मन को दर्द से नहीं बल्कि हिम्मत से भरिए। आप भी अपने जीवन को डर से नहीं बल्कि कर्म से भरिए। यही गीता का सत्य है, यही जीवन का सार है। दोस्तों, जीवन हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाता है। कभी कोमलता का पाठ, कभी कड़वाहट का अनुभव, कभी उम्मीद की किरण, तो कभी हताशा का अंधेरा। लेकिन जो व्यक्ति इन अनुभवों को घबराए बिना, डरे बिना, भागे बिना स्वीकार कर लेता है, वही जीवन की असली गहराई को समझ पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका अर्थ जितना गहरा है उतना ही जीवन बदल देने वाला है। क्योंकि इंसान तब दुखी नहीं होता जब उसके जीवन में कुछ गलत होता है। इंसान तब दुखी होता है जब उस घटना का अर्थ समझने से इनकार कर देता है। जीवन में आने वाली हर समस्या का एक उद्देश्य होता है। कई बार हमें लगता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन सच ये है कि भगवान हमें आकार दे रहे होते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को कई बार चोट मारता है, कई बार थपथपाता है, कई बार गर्मी में पकाता है, तभी जाकर एक सुंदर घड़ा बनता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमारे चरित्र को मजबूत बनाती है। दर्द हमें संवेदनशील बनाता है, असफलता हमें स्थिरता सिखाती है और धोखा हमें आंखें खोलकर जीना सिखाता है। इसलिए याद रखिए, हर चुनौती, हर समस्या, हर दाव को तोड़ने नहीं आता, आपको बनाने आता है। गीता का सबसे बड़ा संदेश, गीता का सार एक पंक्ति में समझना हो तो वह यही है, कर्म करते रहो। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, कर्म वही करो जो तुम्हारा धर्म हो, तुम्हारी सत्यता हो, तुम्हारी आत्मा स्वीकार करे। अगर अर्जुन केवल अपने लगाव में रहता तो वह युद्ध भूमि से भाग जाता, लेकिन जब कृष्ण ने उसे कर्तव्य का मार्ग दिखाया,
तो वह दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बन गया। इसी तरह जब आप अपनी ज़िम्मेदारी से भागते हैं तो आपका जीवन भारी हो जाता है। लेकिन जब आप कर्तव्य को अपनाते हैं, अपनी शक्ति को पहचानते हैं, अपने डर को छोड़ते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमने लगती है। मन की शांति ही असली संपत्ति है। आज दुनिया में पैसा कमाने वाले बहुत लोग हैं, नाम कमाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन मन की शांति बहुत कम लोगों के पास है, क्योंकि शांति पाने के लिए बाहर नहीं, अंदर की यात्रा करनी पड़ती है। जब आपका मन शांत हो, तब दुनिया चाहे आपको चोट पहुंचाए, आपके खिलाफ बोले, आपको कम आंके, आप फिर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। शांति का अर्थ भागना नहीं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए संसार जीतना सरल है। दर्द से शक्ति बनती है। जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो टूट जाते हैं और दूसरे वे जो दर्द से बन जाते हैं। कौन सा व्यक्ति आप बनेंगे, यह कोई भगवान तय नहीं करता, यह आपका मन तय करता है। अगर आपकी सोच दर्द को ही दर्द मानती है तो आप रोते रहेंगे, लेकिन अगर आपकी सोच दर्द को सुधार का अवसर मान ले तो आप चमकने लगेंगे। यही कारण है कि सबसे मजबूत लोग सबसे कठिन परिस्थितियों से निकल कर आते हैं। पर भूलना नहीं, कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना महानता है लेकिन मूर्खता नहीं। जिसने आपको बार बार चोट दी, जिसने आपके विश्वास को तोड़ा, जिसने आपकी सरलता का फायदा उठाया, उसे क्षमा तो करो, लेकिन उसे अपने जीवन की कुंजी कभी मत सौंपो, क्योंकि स्नेक को दूध पिलाकर आप उसे अच्छा नहीं बना सकते। वह अवसर मिलते ही डंसेगा ही। क्षमा आत्मा को हल्का करने के लिए होती है और दूरी मन को सुरक्षित रखने के लिए। सत्य और धर्म की शक्ति, कृष्ण ने कहा था, सत्य की रक्षा करने वाला कभी अकेला नहीं होता। चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आपका रास्ता सत्य का है तो भगवान स्वयं आपका मार्गदर्शन कर देते हैं। धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं, बल्कि सत्य, न्याय, निष्ठा और करुणा है। जो इन चारों पर चलता है वह कभी पराजित नहीं होता। लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा भ्रम, दुनिया में सबसे बड़ा धोखा जिससे इंसान अपने सपने मार देता है, वह है लोग क्या कहेंगे। लोग तो भगवान को नहीं छोड़ते, तो आपको कैसे छोड़ देंगे? इसलिए वह मत करो जो लोग चाहते हैं, वह करो जिसके लिए आपकी आत्मा बनी है। लोगों की नजरें बदलती रहती हैं, लेकिन कर्म का फल और भगवान न्याय कभी नहीं बदलता। जिंदगी एक लंबा सफर है और इस सफर में सबसे मुश्किल काम है खुद को समझ पाना, क्योंकि इंसान दुनिया को जीतने के सपने तो बहुत देखता है, लेकिन सबसे पहले उसे अपने दिल की लड़ाइयां जीतनी पड़ती है। कभी कभी लगता है कि हम टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, खो रहे हैं, पर सच तो यह है कि उसी बिखराव में हमारी वास्तविक ताकत छुपी होती है। अगर फूल खुशबू देना छोड़ दे तो कोई उसके पास नहीं रुकता, और इंसान भी जब खुद की कीमत समझना छोड़ देता है तो लोग उसकी कदर करना भी छोड़ देते हैं। इसलिए याद रखना, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे अंदर है, दुनिया के व्यवहार में नहीं। कई बार जो रास्ता सबसे मुश्किल लगता है वही हमें सबसे खूबसूरत मंजिल तक ले जाता है। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी परेशानियां सबसे बड़ी है, लेकिन ऊपर वाला हर मुश्किल एक छुपा हुआ प्रशिक्षण होता है। वो तुम्हें तोड़ता नहीं, तैयार करता है, निखारता है, बढ़ाता है, क्योंकि जिसको बड़ी मंजिल देनी हो उसे बड़ी परीक्षा से गुजारना ही पड़ता है। कभी रात लंबी लगे तो घबराना मत, ये मत सोचना कि सुबह नहीं होगी, क्योंकि हर अंधेरी रात के पीछे एक सुबह मुस्कुराती हुई खड़ी होती है। बस चाहिए थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी उम्मीद और खुद पर विश्वास। अक्सर लोग कहते हैं जिंदगी बदलनी है तो मेहनत करो, क्लोज क्वोट, लेकिन मैं कहता हूं ओपन क्वोट, जिंदगी बदलनी है तो सोच बदलो, नजर बदलो, खुद को संभालो, क्लोज क्वोट। मेहनत तो सब करते हैं, पर सही दिशा में मेहनत करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। लोग आते जाते रहेंगे, कुछ साथ देंगे, कुछ छोड़ देंगे, कुछ धोखा देंगे और कुछ बिना वजह बदल जाएंगे, पर तुम बस खुद को मत बदलना, क्योंकि तुम्हारा असली हथियार तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी नीयत है। जिसका दिल साफ होता है ना, वो एक दिन गिरकर भी पहाड़ बन जाता है। खुद को शांत रखना सीखो, क्योंकि शोर तो दुनिया बहुत मचाती है। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा जवाब है, तुम्हारा सम्मान है, तुम्हारी पहचान है। जब जितना शांत रहोगे उतना मजबूत बनोगे, क्योंकि तूफान पेड़ तोड़ता है लेकिन गहरी जड़ वाले नहीं टूटते। तुम भी वही पेड़ बनो जिसकी जड़ें भरोसे, हिम्मत और धैर्य से भरी हो। कभी सोचो, जो तुमसे छीन लिया गया शायद वो तुम्हारे लिए नहीं बना था। जो तुम्हें मिला नहीं,
शायद वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं था, लेकिन जो तुम्हारे पास अभी है यही तुम्हें आगे ले जाएगा। इसलिए शिकायत मत करो, सीखो, समझो और आगे बढ़ो। किस्मत बदलती है, पर धीरे धीरे। लोग रातों रात सफलता चाहते हैं, लेकिन रातों रात तो सिर्फ सपना बदलता है, हकीकत नहीं। हकीकत बदलती है दैनिक प्रयासों से, छोटी छोटी आदतों से, सही निर्णयों से। हर दिन का थोड़ा सा परिश्रम एक दिन पहाड़ बन जाता है। याद रखना, जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते उन्हें जवाब तुम सफलता से देना। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम अपने बारे में क्या सोचते हो वही तुम्हारी जिंदगी तय करता है। खुद को कम मत समझना, खुद को छोटा मत समझना। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। अभी तुम आगे बढ़ोगे, सीखोगे, जीतोगे। जब कोई न हो साथ तो खुद का हाथ पकड़ना। जब दुनिया समझ ना आए तो अपनी आत्मा की आवाज सुनना, क्योंकि तुम ही हो जो खुद को हर बार गिरकर भी उठा लेते हो। तुम योद्धा हो, टूट सकते हो पर हार नहीं मान सकते। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो सिर्फ एक नया अध्याय है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। आखिर में जिंदगी की इस पूरी कहानी का सार सिर्फ इतना है, तुम्हें गिराने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें उठाने वाला सिर्फ तुम खुद हो। सपने तुम्हारे हैं, रास्ता भी तुम्हारा है और लड़ाई भी तुम्हारी ही है। डर से मत हारना, थकान से मत रुकना, लोगों की बातों से मत टूटना, क्योंकि जिस दिन तूने खुद से कह दिया मैं कर सकता हूं, उसी दिन किस्मत भी झुकने पर मजबूर हो जाती है। आज से एक वादा करो, खुद के सपनों को कभी मत छोड़ना, खुद की मेहनत पर विश्वास रखना और चाहे कुछ भी हो जाए हार मत मानना, क्योंकि तुम किसी और की कहानी का हिस्सा नहीं, अपनी खुद की महान कहानी के नायक हो। CTA कॉल टू एक्शन, दर्शक को जुड़ने पर मजबूर करने वाला। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ, तुम्हें थोड़ी सी भी हिम्मत दी, या तुम्हें अपने सपनों की तरफ एक कदम और बढ़ाया, तो भाई बहन इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर तुम ऐसी ही दिल को जगाने वाली, आंखें खोल देने वाली प्रेरणादायक कहानियां हर दिन सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नए विचार में, एक नई रोशनी के साथ। जय द्वारकाधीश।